राम सुंदर शब्द शत्रशाल महाबली करियो बड़ी बड़ी आनंद यात्रा कड़वी बानी। 100 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। मनुष्य का जन्म इस ब्रह्मांड में क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या उद्देश्य है और मनुष्य जीवन की क्या परिभाषा है। महावीर और बुद्ध, गुरु नानक देव जी, महामती प्रेरणा जी महाराज जी एवं कृष्ण ने ध्यान कहो, योग कहो, चितवनी कहो, मेडिटेशन कहो, उन सभी बातों पर क्यों विचार किया और उसके ऊपर प्रभाव क्यों रखा। आज हम जो बात करेंगे वैसे आत्मदर्शन। आत्मदर्शन केवल और केवल मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द है। आत्मदर्शन की शक्ति एक ऐसी शक्ति जिसमें स्वयं मनुष्य अपनी आत्मा, यहां पर आत्मा एवं परमात्मा की फिलोसफी कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम खुद कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, तो स्वयं के अवगुणों की मरम्मत करना, अपने अवगुण और दोष देखना, तब हमें पता पड़ेगा कि हम सत्य के कितने नजदीक है और कितने असत्य हम में छुपा होगा। आंतरिक अनुभव हर एक मनुष्य का अलग अलग होता है। उसको अगर खुले तौर पर, खुले दिल से, मैत्री भावना से, सुभाषय से अगर इकट्ठा किया जाए तो एक आत्मदर्शन, मानव माता का एक ऐसा घर बनेगा जिसमें कभी दम्भ नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, पंडिताई का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मैं किसी को कुछ उपदेश दे सकता हूं, इसी महात्मा की भावना न होनी चाहिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए, खुले तौर पर अपने अवगुण को बाहर निकालो, गुण को एक्सेप्ट करो। महामती प्रेरणा जी महाराज ने कहा है, अवगुण काढ़े गुण गए, हार से हो जीत। मतलब अपने अवगुण को निकालो, जो कुछ भी गुण मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। तो एक आत्मदर्शन एक ऐसी प्रकार की विचारधारा जिसमें कोई चमत्कार नहीं दिखाना, नहीं आत्मा परमात्मा का दर्शन कराना, लेकिन एक ऐसी विचारधारा जिसमें स्वयं की आत्मा की पहचान करना। तो ये विचारधारा कौन सी है? नगानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। आज से 400 साल पहले महामती प्राणानंद महाराज ने समग्र विश्व में इसको फैलाया। उसके धरोहर सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने रखी और कालक्रम महाराज छत्रसाल इस धर्म के आराध रहे, जो महामती प्राणानंद जी महाराज के नाद पुत्र रहे। उनके महायोग निंद्रा के बाद समग्र विश्व में इसका फैलाव विचार विस्तार किया। तो ये आत्मदर्शन हमारे मनुष्य के स्वयं की स्थिति कितनी डामाडोल है, कितनी भंगार है, हमें कहां कहां कितनी हृदय मन तक आत्मा में मरम्मत करने की जरूरत है। उसको जानने के लिए बहुत बड़े भरकम संस्कृत के बड़े श्लोक, बड़े विचार, बड़े शब्द की कोई जरूरत नहीं। केवल हमारे हिंदी की हिंदुस्तानी भाषा, लोक बोली, बुंदेलखंडी, सिंधी, उर्दू, फारसी, गुजराती एवं हिंदी भाषा की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज्यादातर पब्लिक, यहाँ की जन्मभूमि की धरोहर लोक बोली समझते हिंदी भाषा, सबको समझ में आते। इसलिए महामती प्राणानंद जी महाराज ने हिंदुस्तानी भाषा में
18,758 चौपाइयों का संकुल रचा। तो यहाँ पर किसी भी आत्मदर्शन करना है तो दो चीज हमारी साधना के मेन खंभे है, उपास और मौन। ऐसा हमें देखा जाए इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें पालन करने से, उपवास और मौन से हमारी शक्ति की जमावट होती है। मेरा ये कहना है कि समय, स्थल और संजोग, समय देखो, स्थल देखो और संजोग, और बिना पात्र कभी भी कोई भी चीज किसी को कहनी नहीं चाहिए। अगर हम ये दोनों चीज, उपवास और मन को अगर हम पालन करते हैं तो स्वतः हम में से वो शक्ति जागृत होती है जो हमें कई तौर पर, ऊंचे तौर पर ले जाती है। दूसरी बात, हर एक चीज को बुद्धि के साथ समझना जरूरी नहीं है। बुद्धि केवल छोटा सा प्रकाश का एक पुंज है, वो प्रकाश नहीं है। किसके ऊपर करेगी, कैसे करेगी, किस अवस्था में करेगी, कितने तौर पर करेगी, ये सभी चीज हम उपवास और मौन जमा कर सकते हैं। बुद्धि केवल दर्शन कराने के लिए है, उसके उपयोग ज्यादातर लोग बुद्धि का उपयोग भोग विलास और भौतिक सुख सुविधा के उपयोग के लिए कहते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। इसलिए एक और नई चीज जोड़ती है, कुतूहल, इगरनेस, जिज्ञासा। हर एक चीज में जिज्ञासा होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना जिज्ञासा का मूल है। केवल जिज्ञासा में रचे पचे रहना तो वो आपकी मानसिक स्थिति को डामाडोल कर देगी। इसलिए निश्चय, डिटर्मिनेशन वाली चौकस बुद्धि, जिसमें तप, संयम और तिरक्षा से हमारे कुतूहल वृत्ति, जिज्ञासा वृत्ति, इगरनेस जागृत होती है, उसके लिए दो ही चीज कारक है, उपवास और मन, आत्मदर्शन। केवल मनुष्य क्या करता है, केवल विचार करता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। विचारों से बड़ा कोई नहीं, लेकिन विचार का भी अंत होना चाहिए। अंत होने का मतलब कि उस विचार को परिपूर्ण करने के लिए, कल्पना को आपको उसको कर्म में रूपांतरित करना पड़ेगा। विचार को स्वेच्छा से, प्रयत्न से, आरंभ विराम करने से क्या करो, मगज को आप सर दे सकते हो। उस प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। उसे ध्यान योग को, अगम निगम योग को, चितवनी को, मेडिटेशन करो, संध्या योग को, जो इच्छा हो, कुछ भी हो। ये विचार केवल आपकी अवस्था को स्थिर करती है, साथ साथ आगे बढ़ती है। उसको संयमित विचार भी बहुत बड़ी बात है। ये आज का जीव, आज का मनुष्य अनेक प्रकार की विसंगता, विटंबना में पड़ा हुआ, उसकी वृत्ति का कोई अंत नहीं है, वो परतंत्र है। स्वयं के अहंकार से वो इतना गर्विष्ठ हो चुका है कि वो मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए बुद्धि का कभी अंत नहीं होता। फिर भी वो ये सोचता, विचारता है कि जो कुछ भी मैं कहता हूं, वो करता हूं, वो आखिर सत्य है। ठीक है, अगर इंसान ने संयम को सत्य किया है तो उसको यह समझ में आता है आखिरी सत्य केवल बुद्धि का उपयोग करना वो नहीं है। आखिरी सत्य कदाच बिंदु, उस बुद्धि को, उस बिंदु को, शून्य को भगवान बुद्ध ने शून्य कहा। शून्य का मतलब अभाव नहीं, खालीपन नहीं, कि बुद्धि की पकड़ के बाहर की ऐसी अवस्था, जिस अवस्था को वेदों ने ओमकार कहा, अनुभूति कही। अनुभूति मतलब सिद्धि, एक बार अनुभूति हो जाती है ईश्वर की या परमात्मा की, सत्य दर्शन की, तो मनुष्य के जीवन के जितने भी संशय या शंकाएं अपने आप स्वतः दूर हो जाती है। इसलिए मैं मानता हूं वेद और उपनिषद कपोल कल्पित गप्पी नहीं हो, उसमें काफी कुछ चीजें मानव जीवन को संस्कृत और उत्कृष्ट करने की धरोहर है। हर चीज को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मनन और चिंतन करना पड़ेगा।
आत्मदर्शन मैंने अपने हिसाब से छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दी। मनन करें और चिंतन करें। प्रणाम।